हरियाणा देख रहे हो आप, तमाम जगह जा रहे हैं। चुनावी यात्रा हमारी लगातार जारी है। अब हम पहुंच गए हैं फरीदाबाद के पृथला विधानसभा क्षेत्र में। गांव है शाहपुरा खुर्द। तमाम लोग हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे विधानसभा चुनाव का क्या माहौल है। उससे पहले मैं तुमने बता दूं, उरैते विधायक है नैनपाल रावत जो निर्दलीय विधायक है, और बीजेपी ने उरैते टिकट दिया है टेकचंद शर्मा ने, और कांग्रेस से दिया है तेवतिया ने। तमाम लोग हैं, जाने के बन रही है इनकी राय। हाँ जी, क्या राय बना रहे हो इस बार? क्या राय है आपकी? हमारी राय है जी, हम तो रघुवीरा को देंगे। कांग्रेस पार्टी रहेगी हमारे यहाँ से। तो क्या वजह ये है कि 10 साल हो गए कोई भी काम नहीं हुआ कांग्रेस इसमें, बीजेपी राज में। नैनपाल रावत हमारे यहाँ से निर्दलीय विधायक बने थे, आज़ाद उम्मीदवार। उन्होंने कोई काम नहीं करा, आज तक गांव में झांक के नहीं देखे हैं। तो गांव की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, नहीं कोई नाली की कार है, नहीं पानी का किसी तरह कोई सुविधा नहीं है। तो बीजेपी से क्या नाराजगी? बीजेपी का तो विधायक भी नहीं था आपके यहाँ। मतलब निर्दलीय विधायक बना तो बीजेपी पार्टी में क्यों घुसा था? किसी मतलब आप वैसे ही रहता तो ये नाराजगी नहीं थी उससे। हाँ। अच्छा, बीजेपी में गए कोई काम नहीं करा? काम मतलब जब बीजेपी सरकार में घुस गए कोई काम नहीं करा। मतलब सरकार में जाने के बाद तो काम कराना चाहिए था ना उनको। 10 साल से भाजपा सरकार है, गांव अभी भी 10 साल पहले जैसा ही है या कोई बदलाव है गांव में? कुछ भी बदलाव नहीं है। कुछ भी बदलाव नहीं। कुछ भी बदलाव नहीं है किसी भी तरह का। क्या कहोगे? हाँ जी, विधानसभा चुनाव है, किसकी? 3 उम्मीदवार 4 उम्मीदवार खड़े हैं। कांग्रेस। हाँ जी। क्यों कांग्रेस? जी काम करे कांग्रेस ने। जैसे कि क्या क्या काम करे, काम बताओ। भाजी काम क्यों नहीं करे बताओ। स्कूलों में टीचर पूरे कांग्रेस के राज में भी थे, बच्चों को वजीफ़ा भी पूरा मिलता था। बीजेपी राज में तो प्राइवेट स्कूलों को वजीफ़ा लागू कर दिया और ये सरकारी स्कूलों को वजीफ़ा कम कर दिया। बताओ और क्या तमाम नाराजगी बीजेपी से? और जो आपके विधायक बीजेपी थे नाराजगी बता, बीपीएल कार्ड दिए जनता के। बोलो तो आपके विधायक को तो इस बार बीजेपी के टिकट मांग रहे थे, टिकट भी नहीं दिया। विधायक जाने, विधायक को काम जाने, और टिकट से हमें क्या लेना देना। विधायक टिकट पार्टी का आईएफ दे सके। नैनपाल रावत के बारे में क्या कहोगे? अजी नैनपाल तो पूरे 5 साल में ना झाँको है गाँव में। झाँको अब आया हो जब ये रोड को उद्घाटन करो जी, जब आचार संहिता लगने से 2 दिन पहले। बताओ 5 साल में कोई काम हुए तो देख लो जी जाके। पहले गए उसके पास कि हमारा काम करवाओ? क्यों जा, गांव के सरपंच गए होंगे, ये गए होंगे, उनने काम कर लिए गए होंगे। बताओ 5 साल में विधायक वोट मांगने आते कि काम के लिए भी आना पड़ता है। टेकचंद सरपंच विधायक था, बहुजन से अपनी जबरदस्ती आया था इस गांव में शाहपुर खुर्द में। सरपंच नहीं बुला रहा था, जब भी आया था क्यों उसे काम करना था और उसने काम करके दिखाए थे। वो भी बहुजन से बना था उस टाइम, उसने काम करे थे। बताओ तो कांग्रेस पार्टी का माहौल बन रहा है गांव में और पृथला विधानसभा। हाँ जी, अब तो कांग्रेस का ही है। बताओ, आप बताओ किसका माहौल बना रहे हो? माहौल तो ये है, दीपक डागर है, नैनपाल रावत है, टेकचंद शर्मा है, रघुवीर तेवतिया है, ये सभी मैदान में उतरे हुए हैं। और बहुजन से मतलब गठबंधन करके ये चश्मा वाले और ये दोनों पार्टी हैं। तो इनका क्या, इनका कुछ बटेगा नहीं बटेगा? इनमें भी वोट तो सबको ही मिलती है। टक्कर किसकी है? टक्कर ज़्यादातर कांग्रेस और बीजेपी की है। इनमें अब देखो कौन सा अपनी जीत मैदान में निकल के आता है। तो गांव का जो माहौल है, ज़्यादातर आपके पब्लिक का जो रुख है तो वे कांग्रेस की तरफ ही है आपके ज़्यादातर। क्यों 10 साल हो गए, 10 साल के अंदर बीजेपी सरकार ने, उससे पहले जो कांग्रेस सरकार थी, गरीब आदमियों को राशन पानी सब कुछ मिलता था। अब कट तो गए कार्ड, राशन कार्ड गरीब आदमियों के, अब नहीं तो कार्ड हो रहे नहीं। गांव के पानी, गंदे पानी निकालने के लिए कोई रास्ता नहीं है, रास्ता भी नहीं है कोई भी। तो परेशान होता हूँ 10 भाजपा सरकार में एकदम। हाँ, उससे परेशान थे ये 10 साल में। अब तक जो पीछे विधायक रहे वे 9.5 साल के अंदर गांव के अंदर भी नहीं देखा कि भाई गांव कहाँ पड़ा हुआ है। नैनपाल रावत को जो भाजपा से टिकट नहीं मिला तो उन्होंने कहा कि इस बार मैं निर्दलीय खड़ा हूँ और पिछले ज़्यादा वोट जीतूंगा। क्या कहोगे इस बारे में? इस बारे में तो यही है कि अब के नैनपाल को बहुत कम वोट मिलेंगे, इतनी वोट नहीं है। पहले झूठ बोल बाल के जो ले गए निकाल गए, सीट निकाल गए। अब तो यही है माहौल, बीजेपी और कांग्रेस की टक्कर है। इसमें आगे यही रहेगा। अब कौन सा मैदान में आता है। तो और भी पार्टी रहेगी थी, चौटाला वाली पार्टी भी रह गए थे, चौटाला साहब भी सीएम रह गए थे हरियाणा में, फिर हुड्डा साहब रह गए, अब बीजेपी रहेगी। किसका राज सबसे बढ़िया लगा? चौटाला ने तो हरियाणा फरीदाबाद बना दिया। फरीदाबाद हरियाणा सोने की चिड़िया थी,
और हम तो ये कहना चाहें जो पढ़े लिखे यंग बालक डोले हैं, युवक डोले हैं, उनको रोजगार मिलना चाहिए। वही सरकार अच्छी लगेगी हमें तो, जो रोजगार देगी। तो चौटाला ने ऐसी क्या बात की, यहाँ तो सारी फकीराबाद बना दिया, हाँ। क्या वजह बनी ऐसी? ये कंपनियां का बंद कर दी, कंपनियां बंद होने के कारण बेरोजगारी फैल गई। फरीदाबाद आज भी गुड़गांव के टक्कर में होता है। हाँ बिल्कुल, गुड़गांव में पहले नंबर पे, दूसरे फरीदाबाद था पहले। हाँ। और जो कंपनियां यहाँ कंपनियां बंद कर दी तो रोजगार भी कम हो गया, फिर तो गरीब क्या कह रहे था? बच्चा मार मारे डोल रहे हैं। पहले यहाँ नौकरी खूब बढ़िया आई, खूब मिलाई रोटी भी, आज रोटी टाइम पे नहीं मिल रही है बच्चे मारे मारे डोल रहे हैं स्कूल में भी, और से भी जनता दुखी हो रही है। ना मैं जो रोड पानी और ना रोड बन रहा शाहपुर का, पहला रास्ता बढ़िया, मैं जो को मुर्दे लेके आवे हैं ना तो वहाँ में टिकट के। अच्छा, घूम के आना पड़ा है। हाँ, मार खाते रास्ता बंद कर दिया शाहपुर को, या मैं जब महीना में तो दिन में टक्कर लगती है बच्चे निकलियाँ। तो विधायक ने कोई विकास नहीं करा? नहीं, कोई काज ना करो। चाहते वो बढ़िया कांग्रेस, वो कैसी है, बुरी है, बाबरी है, टाइम पे काम आई मारे वे, जो मर जा गिर जा वहाँ मारे भक्के सुन के। तो नैनपाल रावत वो वोट दी, क्या वजह बनी? जब क्या ऐसी बात होगी तो इतनी वोट देनी पड़ेगी, नैनपाल रावत जिता दी तुमने? देखो ऐसे जी, हमने नाती वाकी वोट बेका जोर से बोले। हाँ। और दी है, हमने वाकी दी कांग्रेस की। अच्छा, जनता ने के उस टाइम के मूड बना था कि नैनपाल रावत की क्या लहर बनी थी? लहर नो बनी, आपको यहाँ बना दो। हाँ। झूठ बोल के वहाँ झोरी फैलाई। हाँ। मर जाऊँ गिर जाऊँगा, बस यही बात है। नैनपाल रावत ने जोली फैला दी। हाँ, सबके आगे गम गया। हाँ। बन गो। प्रीतला विधानसभा में घूम के आए, के माहौल है थारा प्रीतला विधानसभा का? हम बढ़िया माहौल है कांग्रेस का माहौल है जी। हाँ, कांग्रेस का माहौल है, भारत कह दी मैंने। जो भैया ने कह दी तो हमने कह दी। किन मुद्दों पे वोट डालोगे? महंगाई, बेरोजगारी, किसानों के मुद्दे, किस मुद्दे पे? यहाँ भी कह रहे हैं जो हमें मिलनी चाहिए बच्चे ने सारे मुद्दों को हल करती है, हैं? कांग्रेस सारे मुद्दों को हल करती है। महंगाई भी कम करेगी और सारे विकास करेगी। पहले करती 70 साल से कांग्रेस ने किया है, क्या नहीं किया। तो मतलब इस बार कांग्रेस का माहौल बनने जा रहा है। हाँ। तो देखा, प्रीतला विधानसभा के लोग हमारे साथ थे, जिनने बताया कि इस बार हम कोई निर्दलीय नहीं चुनेंगे, हम कांग्रेस को चुनेंगे। पिछली बार हमसे झोली फैलाई गई थी कि इस बार हमें वोट दे दो, हम बढ़िया काम करेंगे। नैनपाल रावत जी के बारे में ये कहा। धन्यवाद। मैं